देती हूँ और यहाँ पे इस स्थान में होना बहुत ही आनंद की बात है और बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बढ़ के मैं पास्टर विजय को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पास्टर विजय को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जैसे मैं अपनी गवाही, मुझे गवाही बताने का अवसर दिया गया है और जब मैं अपनी गवाही बताऊंगी मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बताऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि और मैं सोचती हूँ उससे आपको कुछ आशीष मिलेगी जो आप अपने लिए जैसा चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी उन्नति का कारण होगी। जैसे हम सीखते हैं, आप सब जो है मसीह में ज्ञानवान लोग हैं, आप जानते हैं कि जब हम गवाही देते हैं, गवाही हम क्यों देते हैं? गवाही देने से सबसे पहले परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम गवाही दें और परमेश्वर की महिमा। और दूसरा जो है, गवाही देने से कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति का कारण होता है। और इसमें एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मरकुस रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में जो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, आप सब जानते हैं दृष्टांत। और इसमें 31 से 34 इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप सुने कि आप मत निकालेंगे प्लीज। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। मैं फोकस यहाँ पे कर रही हूँ कि उस स्त्री ने सब हाल सच सच कह दिया। और फिर लास्ट है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये दृष्टांत हम सब जानते हैं कि उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था और वो काफी परेशान थी और फिर इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। तो वो यीशु मसीह जानते थे कि उस स्त्री को लहू बह रहा और उसने छुआ है मुझे और मुझसे सामर्थ निकली, वो चंगी हो गई। यीशु मसीह सब जानते थे। उसके बावजूद यीशु मसीह ने क्यों इधर उधर सब तरफ देखा और किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह चाहते थे कि वो स्त्री अपनी गवाही दे। और जैसे मेरे बारे में यदि पास्टर विजय कुछ बताते हैं, पास्टर विजय मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो बताते हैं तो वो उनके मुंह से होगा। लेकिन यदि मैं यहाँ स्टेज में खड़े होके, सामने खड़े होके मैं अपने बारे में बताती हूँ, ये मेरी गवाही होगी, इससे परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यीशु मसीह उस स्त्री के बारे में जानते थे, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि भीड़ के सामने वो स्त्री अपने मुंह से अपने बारे में बताए, अपनी स्टोरी बताए। और वैसे ही जो है, आज मैं यदि यहाँ पे खड़े होके अपनी स्टोरी बताती हूँ, अपनी गवाही बताती हूँ, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब उस स्त्री ने अपनी गवाही दी, यहाँ लिखा है जैसे उसने अपना सब हाल सच सच कह दिया, उसने अपनी पूरी गवाही दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने कैसे कैसे किया और इससे परमेश्वर की महिमा हुई। लास्ट में उस स्त्री को जब उसने अपनी गवाही दी तो उसे क्या प्रतिफल मिला? उसको जो बीमारी थी, उसको शारीरिक चंगाई तो मिली, लेकिन उसको जो है, उसका जो समाज में जो अपमान हुआ था इतने सालों से, उसको उससे भी चंगाई मिली। उसका जो सामाजिक जो स्टेटस था, जो सोशल स्टेटस था, वो ऊंचा उठा। और उसमें लिखा है कि कुशल से चली जाओ। और जब यीशु मसीह ने उसको बेटी कहा होगा और जो भरी भीड़ में उसको जो एक जो आत्मसम्मान जो मिला होगा, उसको जो रिवार्ड मिला, और उसने जो इतने सालों से जो भी कुछ खोया था, उसके पूरे पैसे भी खत्म हो गए थे, समाज में अपमान हो चुका था और उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसको हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक जो चंगाइयाँ मिली, परमेश्वर ने सब कुछ उसका लौटा दिया। तो जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमको ये प्रतिफल देता, हम ये इतनी सारी आशीषों के हकदार हो जाते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि यदि आपके पास कोई भी गवाही होती है, परमेश्वर ने कोई काम आपके जीवन में किया होता है, तो आप ये ना सोचिए कि ये छोटी सी बात है, इसको मैं क्या बताऊं, और उसको आप अपने तक सीमित मत रखिए। आप बिल्कुल आइए सामने और गवाही दीजिए। और छोटी से छोटी बात होती है जो कि किसी दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और उसको संभलने के लिए, हियाव बनने के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं वर्ष 2000 में मैंने मसीह को जाना और मैं परमेश्वर में आई, और जो पास्टर प्रवीण लॉरेंस को आप सब जानते होंगे, भैया यहाँ कई बार आते हैं, उनकी जो बड़ी बहू है ग्रेसी, उसने, मैं आपको बता रही, 2001 में एक बार गवाही दिया था उसने। और मुझे आज तक याद है, उसने बताया था कि जब परिस्थितियां हमारे हाथों से निकल जाती हैं तो वो परमेश्वर के हाथों में पहुंच जाती हैं। और
और जब हमारी परिस्थिति परमेश्वर के हाथों में पहुंच जाती है, उसके बाद मैं सोचती हूँ हमको चिंता फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है और हम बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस बहन की गवाही जो उसने उस समय दी थी, आज तक वो मेरे दिमाग में है और मैं याद करती हूँ और मुझे आशीष मिलती है। तो निश्चित रूप से आपके पास कोई भी गवाही होती है तो आप जरूर बताएं, ताकि वो कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों के हियाव के लिए जरूरी है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, मारवाड़ी फैमिली से। और जब मैं क्लास 5th में थी, 5वीं क्लास में थी 86 में, तब जो है मेरे पापा, मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ में सेटल हो गए थे और तब से हम छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। और जो पास्टर विजय को आप देख रहे हैं, पास्टर विजय का घर और हमारा घर आमने सामने था। उस समय पास्टर विजय क्लास 1 या क्लास 2 में थे और मैं क्लास 5वीं में थी। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन हम अग्रवाल फैमिली से थे और मतलब हम तो बच्चे ही थे, हम नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी क्या होती है और हम कुछ भी नहीं जानते थे। बस ऐसा ही चल रहा था। इनका घर आमने सामने था। ये 4 भाई हैं, इनकी बहनें नहीं थी, तो इनके मम्मी पापा हमको बेटी जैसे मानते थे। इनके घर में वो अमरूद गवावा के बहुत से पेड़ थे, हम खेलने जाया करते थे, खाया करते थे जहाँ, ऐसा चल रहा था। और फिर बड़े होते गए। फिर मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में गवाही बता रही हूँ, विस्तार से ना बता के। जब हम कॉलेज जाते थे, हमारे घर से करीब 15-17 किलोमीटर कॉलेज था, ट्रेन से जाते थे, लोकल ट्रेन से। तो ट्रेन में कोई जो मसीह लोग थे वो ट्रैक्स बांटते थे, लेकिन हम तो समझते ही नहीं थे कि ये क्या है। उसको एरोप्लेन बना के उड़ा देते थे, उनके सामने फाड़ के हाथ पोंछ के खिड़की से फेंक देते थे। ऐसा भी किया हुआ है हमने, आज याद आता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। और ऐसा ही चल रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि हम लोग परिवार में, हम लोग 5 भाई 5 बहन हैं। मैं 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं मेरे, मैं सबसे छोटी हूँ। और फिर परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो बड़े भैया थे वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए। फिर एक बड़ी बहन की शादी हुई थी, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया था। और परिवार में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जो शांति थी वो नहीं रही और काफ़ी डिस्टर्बेंस आया। और जो एक सोशल प्रेस्टीज है वो भी थोड़ी डाउन हो रही थी और काफ़ी तनाव सा था परिवार में। फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक और बहन है, उनकी भी शादी हुई, तो दिल्ली आके शादी हुई थी, दिल्ली में ही शादी हुई थी। और वो जीजा जी एक्सपायर हो गए थे, कुछ ऐसी घटना हुई वो एक्सीडेंट में। और ऐसा ही चल रहा था। फिर एक और भाई थे, वो जो है जहाँ मैरिज करना चाहते थे, उनकी मैरिज वहाँ नहीं हुई, कहीं और हुई। तो वो भी बिल्कुल अनमने से थे अपने परिवार से, और परिवार की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहता था। और मेरा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट हुआ और मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं आके पढ़ना चाह रही थी। और पापा बोलते थे कि शादी करेंगे, मारवाड़ी में ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, फिर तुम अपनी पसंद से शादी करोगे और तुम फिर बात नहीं मानोगे। ऐसा कुछ चल रहा था। और मुझे पापा पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे और मेरे एग्ज़ाम का समय आ गया था, ऐसा ही चल रहा था। और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर मैंने बीच एग्ज़ाम में मैंने कॉलेज छोड़ा और मैं काफ़ी मैं दुखी हो गई थी और बिल्कुल टूट गई थी। सब देखते देखते उन्हीं दिनों मुझे मसीह के बारे में पता चला। और जो है परमेश्वर के, जब उन्होंने मुझे चर्च बताया, आंटी के पास लेके गए। चर्च में आंटी है, वो प्रार्थना करती हैं और आंटी ने प्रार्थना की और मुझे काफ़ी शांति मिली। आंटी ने मुझे एक नया नियम दिया पढ़ने को और मैं घर में छुपा के उसे रखती थी। और पढ़ने में मैं शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है और मैं छुप के उसे खूब पढ़ा करती थी। मैंने उसे बहुत पढ़ा, कई बार पढ़ा। और धीरे धीरे परमेश्वर अपने वचनों से मुझसे बातचीत किया और मुझे ढाढ़स मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मसीह में मेरी नींव मजबूत हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको जहाँ पे रखा है आप वहीं पे बने रहिए। जैसे रूत जो है, जब वो जो सीला बीनने जाती थी, जो दाना बीनने जाती थी, तो बोअज ने उससे कहा था कि यहीं पे इसी मेरे ही खेत में सीला बीनना, इधर उधर नहीं जाना। वैसे ही परमेश्वर ने आपको इसी कलीसिया में रखा, आप इसी कलीसिया में आइए और यहीं पास्टर विजय के पास आइए, यहीं आके आप जो है सीला बीनिए और यहीं पे जो है परमेश्वर ने आपको रखा है, आप इधर उधर मत जाइए। वैसे ही परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने पास्टर प्रवीण लॉरेंस जो उनके चर्च में मुझे रखा और वचनों से बहुत ज़्यादा आशीष मिली। आपने सुना होगा उनका प्रचार, उनके वचनों में जो जीवन है, जो शिक्षा है, वही है कि जो है उससे बिल्कुल
जैसे वचन में लिखा है कि हल पे हाथ रखा है तो मुड़ के नहीं देखना है। सब भले परिस्थितियां कितनी भी विपरीत आती गई, लेकिन कभी मुड़ के नहीं देखा। और जो दृढ़ता मिली जो वचनों में जो ज्ञान था, जो शिक्षा थी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हमारे पास्टर के लिए भी। तो आप लोग को भी मैं जो है बताना चाहूंगी कि आप लोग यहीं बने रहिए। आप बहुत अच्छी जगह में जुड़े हैं और कि आप लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम है कि आपको सही शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि पास्टर प्रवीण लॉरेंस के जो है आत्मिक बेटे हैं भाई, और मेरे भी जो है आत्मिक भाई हैं। और मैं आपको और बताना चाहूंगी कि फिर मैं आपको और आगे बताती हूँ। जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। एक बार जो है परमेश्वर के एक नबी आए हुए थे उस क्षेत्र में, और मैंने उनकी मीटिंग अटेंड करी। ब्रदर नियोगी जो नागपुर से थे, उन्होंने मेरे लिए बताया कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकाल रहा है और बहुत जल्दी परमेश्वर आपको उस घर से निकालेगा। वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली में जो है पापा की ये आदत थी कि जैसे यदि हम घर से बाजार भी जा रहे हैं, पापा पूछते थे कि क्यों जा रही है, कब जाएगी, कब आएगी, किसके साथ जाएगी, जाना जरूरी है क्या, यही कुछ मैं ला के दे दूँ, नहीं बन जाएगा क्या, कल चले जाना, आज चले जाना। बिल्कुल पापा पसंद नहीं करते कि हम घर से बाहर जाएं। पापा को लगता था कि इनके लिए सब चीज़ यहीं घर ही में अवेलेबल करा दे। वैसे घर में आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, और लेकिन जब परमेश्वर के नबी ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर आपके लिए उपाय कर रहा है और आपको बाहर निकालेगा, और मैंने बिल्कुल उस बात को बिल्कुल ले लिया था विश्वास से और थाम लिया था। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपके लिए भविष्यवाणी होती है तो आप अपनी परिस्थितियों को ना देखें कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मेरे लिए ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पे हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, बस हमको विश्वास से ले लेना है, और निश्चित समय में परमेश्वर अपने समय में उसको पूरा करता है। और वैसा ही हुआ। और ठीक थोड़े दिन बाद ही मुझे पता चला कि वो जहाँ हम रहते थे, हमारे घर से लगभग 120-130 किलोमीटर दूर कवर्धा नाम की जगह है। वहाँ पे जो है एक मिशन स्कूल था, और वहाँ पे टीचरशिप के लिए टीचर की ज़रूरत थी, मुझे पता चला। और वहाँ मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी, और मैंने अपना सामान पैक किया। अब ऐसा था कि मैं निकलूँ कैसे घर से, मैंने सामान पैक कर लिए अपनी कुछ ड्रेसेस, और पापा जो है शॉप में थे, मैंने सामान पैक करना शुरू किया। मम्मी ने बोला कि क्या कर रही है, मैंने बोला कि वहाँ टीचर की ज़रूरत है और मैं जा रही हूँ। और मैं बिल्कुल मन ही मन प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर मुझे जाना है और आप मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर के दूतों को मैंने अपने लिए लगा दिया था, और मैं बिल्कुल प्रेयर कर रही थी कि मैं भी बिल्कुल दृढ़ रहूं और डगमगाऊं नहीं। और ऐसा हुआ कि सुबह मुझे जो है निकलना था, अर्ली मॉर्निंग निकलना था। मेरे पास एक सूटकेस थी, एक बैग था। हमारा घर जो मेन रोड से काफ़ी दूर था, करीब 1.5 किलोमीटर था। अपने आप मेरे पापा ने बोला कि इतनी दूर इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जाएगी, ला मैं तुझे छोड़ता हूँ। पापा ने मुझे अपनी लूना, उस समय लूना हुआ करती थी, आप जानते होंगे, TFR लूना, पापा ने मुझे लूना से खुद बैठा के छोड़ा, और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैं मन ही मन प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर इनके मुंह को बिल्कुल बंद रख, एक शब्द भी मेरे विरुद्ध में ना बोले। और जब मैं प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था कि यदि तू विपत्ति के समय हिम्मत हार दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मैंने बिल्कुल इस वचन को थामे रखा और मैं वहाँ से निकली। और मैं आपको बताऊंगी कि उस समय भाई विजय और प्रोफेट जी दोनों मेरे साथ बस में गए थे। ये 2004 की बात है, 1 अगस्त की। इन्होंने मुझे बस से वहाँ ले जाके छोड़ा, और इस प्रकार मैं घर से निकल पाई। परमेश्वर अपने कहे को पूरा करता है, जैसे वो नबी ने बताया था कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा। और इस प्रकार मैं वहाँ घर से निकल पाई, और मैं वहाँ रह रही थी। वहाँ रहना भी बहुत कठिन था। और अगले ही दिन 2 तारीख की बात है, वहाँ पे एक छोटे बच्चे का जो स्कूल था, जो फाउंडर थे, उनके एक छोटे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था। और वहाँ बर्थडे में जो पास्टर प्रीच कर रहे थे, उन्होंने वचन से बताया था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल से लेके गया, और उनको अलग अलग परिस्थितियां सहनी पड़ी, और उनको जंगल के मार्ग से इसलिए लेके गया कि परमेश्वर उनको परखे, और उनको भूखा भी रहना पड़ा ताकि वो सीखें। और वो सीखेंगे और विश्वास योग्य यदि रहते हैं तो परमेश्वर उनको और जिम्मेदारियां देगा और आशीष देगा। और मैंने इस वचन को थाम लिया, और इस वचन के अनुसार हुआ। वहाँ कवर्धा में मैं रही, काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं कई बार वहाँ भूखी भी रही। और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती और मुझे अंडा खाना पड़ा, और हीट से मेरे बॉडी में चिकन पॉक्स हो गया था। और परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे कई बार सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी तो मैं सोचती थी कि
भिलाई आऊँ तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, वहाँ 48 रुपीज़ की टिकट होती थी। इस प्रकार परमेश्वर ने बहुत सारी बातों से सिखाया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे परखा और विश्वास में जाना। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा विवाह हुआ, प्रोफेट जी के साथ विवाह हुआ, और तब भी जो है हमारी फैमिली भी अगेंस्ट में थी और प्रोफेट जी की फैमिली भी अगेंस्ट में थी। और समय ऐसा था कि बस परमेश्वर का केवल हमारे पास अनुग्रह था और हम परमेश्वर को देखते थे और बस चलते गए परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। और जैसे कि जो हमारा बेटा है, वो जब हमारा बेटा आया वो भी एक गवाही है, काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं बता सकती हूँ। मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि डॉक्टर ने कहा कि चाहे तो आप मत भी दीजिए, आपके पास जो भी दे दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन परमेश्वर हर बातों में अगुवाई करते गया। जैसे बेटे को जो टीका लगाना होता था हमारे पास उसके लिए भी पैसे नहीं रहते थे। जैसे एक बार शाम को कहीं कॉलेज मीटिंग थी, वहाँ गए और एक परमेश्वर के जन ने प्रोफेट जी के हाथ में एक लिफाफा दिया, उसमें एग्जैक्ट उतने ही पैसे थे जितने हमको टीका लगाने के लिए चाहिए थे। मैं आपको ये छोटी छोटी बात इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर हमको देखता है और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता, वो हम ही जो है दाएं बाएं देखते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि जैसा वचन में लिखा है कि दाएं बाएं नहीं मुड़ना है और सामने देखते रहना। हमने हमारी दृष्टि सिर्फ परमेश्वर पे बनी रहनी चाहिए और हमें कभी भी लोगों की तरफ नहीं देखना है कि कोई मनुष्य आके हमारी सहायता करे। हमको सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर रहना है। हमारी हर एक आवश्यकताओं के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर पे निर्भर कर रहना, और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। जैसे अब ये वचन बताने वाली बात हो जाएगी, जैसे परमेश्वर चाहे तो लाल समुद्र को 2 भाग भी कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो वो कौवा जो पक्षी जो कि हाथ से मांस को लूट के ले जाता, रोटी को लूट के ले जाता है, वो कौवा ला के मांस दे सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बस मैं यही बताना चाहूंगी आपको प्रियो कि आप लोग परमेश्वर के साथ बने रहें, परिस्थिति कैसी भी हो। और मैं आपको बताऊं, जब हम कवर्धा में रहते थे, हमारी शादी हुई, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक रेंट का घर था। मैं बताऊं आपको, जब मैं टीचरशिप कर रही थी, हमारी मैरिज हो चुकी थी, मेरी सैलरी 1700 रुपये थी और जो रूम में हम रहते थे उसका किराया 1000 रुपये था। और मैं बहुत ही ईमानदारी से, जब से मेरा जीवन बदला, मैं टाइट देती आई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीने खाने के लिए कितने पैसे बचते थे। और वो रूम था, उस रूम में बस एक सूटकेस में मेरी कुछ ड्रेसेस थी और जो दूसरे टीचर थे वो इधर नॉर्थ ईस्ट के थे, उन्होंने ही अपने कुछ कुकर, कढ़ाई, चम्मच वगैरह दे रखे थे बाल्टी में पानी भरने के लिए। बस उसी से हम चला रहे थे जैसा भी। और परमेश्वर के एक दास हैं जो पूना से आए थे उन दिनों में, और हमने उनको डिनर पे बुलाया और उन्होंने खाना खाया और उनकी आत्मा बहुत ही तृप्त हुई। उन्होंने बहुत ही शौक से खाना खाया। जैसे हम वचन में पढ़ते कि वो 3 स्वर्गदूत आए थे और फिर सारा ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया और उन्होंने आशीष दी। सेम वैसे ही मैं बताऊं वैसा हुआ था मेरे साथ। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर एक बेटा देने जा रहा है और ये परमेश्वर की ओर से है। और उसी समय जो है हमारा बेटा जो है, हमने उसको कैरी किया। और उन्होंने बताया कि अभी आप जो ये कमरे को देख रहे, इस परिस्थिति को, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर बता रहा है ऐसा समय आएगा परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में इतनी आशीष देगा। भौतिक आशीष भी इतनी होगी कि आपके पास घर में जगह नहीं होगी सामान रखने की, आपका घर छोटा पड़ जाएगा। आशीष के ऊपर आशीष देगा। और यदि हम उस समय वो सारी चीजों को देखते, अपने आप को देखते, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो यदि हम अविश्वास करते तो मैं सोचती हूँ वो निश्चित रूप से नहीं होता। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, उन बातों को बराबर याद करते, वो समय और तारीख भी याद है मुझे। वो 29 मार्च का दिन था, 2005 की रात थी, जब परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा था। आज सेम वैसा ही है हमारे घर में। मतलब परमेश्वर ने इतनी आशीषें दे रखी, इतनी आशीषें दे रखी हैं कि हर एक प्रकार की भौतिक आशीष है जिसको कि हम रख नहीं पाते, हमारे घर में जगह नहीं है। और परमेश्वर बिल्कुल अपने कहे हुए एक एक शब्द को, एक एक मात्रा को, एक एक फुल स्टॉप को तक परमेश्वर पूरा करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर जो भी कुछ आपको कहता है, चाहे वचन से कहे, चाहे
बोले हुए वचनों से कहे या अपने दासों के नबियों के माध्यम से कहे, आप लोग उस पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। परिस्थितियां कैसे भी विपरीत हो, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए और निश्चित रूप से आपको भी परमेश्वर अपने समय में संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड।